ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਰਾਜਾ यूसुफ पलीणे वाला है। राजा यूसुफ पलीणे। जी जी। बल्कि मैं उसने दसा कि राजा यूसुफ साहब आप पलीणा की मैं सिर्फ इस वास्ते अपने प्रोग्रामों में मेहमान एक सूसी बुलाया और अहम चीज जैसे कि हमारे बच्चे ने उधर है घड़े की नुमाइश थी पहली दफा हजूर गौसुल आजम सरकार ने उसने मौके पर तो मेहमान एक सूसी राजा यूसुफ साहब आप पलीणा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम सना इलाही दो मालिक हरदा उसका नाम चितारन वाला हर मैदान हरदा पहुंचा तू वदी के दम नहीं मारी सकना दो भी सकना ना कोई तारी सकना रुलसा भी तो पुरसाना जे मारा वो खुदा पर लाई के पहली की डारी सकना बहुत इज्जत लुलाकी तेनू की मैं सिख सलामा और असहाब सैयद सलामा और दरूद पहुंचावा। मौजूद साहब इकराम एमएम सैफ टीवी की तरफ अस्सलाम वालेकुम और नाल ही तुसा की मैं एक अज ऐसी अजीम शख्सियत नाल तुसा दी मुलाकात करान लगा जिन्हां ने सुनियर अज भी उन्होंने नए परीक तरह खुश हो जाने कि पिन्नू ना गिने तो मुंह और जहनो कल विच मठास आई जानी उन्हां नाल मैं तुसानी गल बात करा सा और नाल ये गल बांग के इन्हां नाल तलक चुके मैंने पोठा नाल है मैंने पोठा एक अजीम ग्रां आया माड़ा नानका भी है और मैं बड़े करीब तू तकिया मारी नर्सरी ही मैंने पोठा आया नाल नाल मैं गल बासा कि मैंने पोठे दे जेड़े लोग हैं उत्थे एक वली अल्लाह नमजार भी है हजरत दीवान बादशाह साहब सरकार ने उससे लड़ी ने हजरत मियां सुल्तान साहब ने बुजुर्गवारे मोहतरम दुल्हन शरीफ गए अज मियां सुल्तान साहब मियां आफ्ताब साहब और अज उठा गद्दी रशीन मियां हसनैन साहब मियां शोएब साहब मियां आसफ साहब वो एक अजीम ग्रां आया उस ग्रां ना बड़ा ही ना आया और लामहदूद ना आया और पूरे इलाके और पंजाब में फैलिया लेकिन उस ग्रह ना नाम जमीन पर चाहे तो उस तारे ना लाई छुड़िया था ए अल्लाह ताला तो एक मारे मारने चुकी पिनूरों भी दी और माशाल्लाह बहमदो ताला मैं ये महसूस करना सा पाया कि इन्होंने सुनियर आस्ता आस्ता दुनिया तो जाने पे नई नस्ल तक यूट्यूब ने एक ऐसा पैगाम रिकॉर्ड कराई छोड़ा कि हमारे मामे ने एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। मैं अरसा दराज हो गया इस कागज वास्ते काम करना लेकिन माहे रोके आजाद हासिल है कि साढ़े पड़ोसी होने की असलियत ना माड़ी जी नर्सरी की जहन साजी है वो इन्हें की नर्सरी तो PhD तक अज भी माँ और माड़े इस लिहाज ना रहनमा और मैं ना सुनियर आज भी और अलहमदुलिल्लाह इन्होंने सुनियर तरीकाकार है बहुत बड़ा सिलसिलाकार है और इस सिलसिलाकार के मुताबिक मैं सब तो पहला ये सवाल और गुरु गल करसा और इन्हें बाया सी इन्होंने कौल है कि मैट्रिक जी माँ बाप की खिदमत है वालदा की खिदमत है तो अज ना प्रोग्राम जड़ा है इन्होंने वालदा ने मोहतरमा ने नाए पर जितने भी होर भी वालदैन या वालदा उन्होंने नाए पर माँ की दवा जन्नत की हवा। पहला सवाल मैं नबरे करसा जी के अपने उस्ताद मोहतरम का नाम दसो ताकि अगर बकायदा सिलसिला कर करें नाले अपने सामीन और रोडियो का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने आज दिन तक सुन याद रखा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब दोस्तों का शुक्रगुजार है जिन्हें चाहे वो भी बड़े मेहरबान है जिन्हें नहीं चाहे उन्होंने भी शुक्रिया। मसला दरपेश है उम्र ना भी लिहाज थोड़ा जा ओवर होया वा मसला है कि साजद मेरा बहुत करीब मतलब है ये साढ़े ग्रां तो तरवान क्या है कि साढ़े नाल इन्होंने बहुत ज्यादा ही तल्लकात बड़े मुहब्बत वाले इस बरखुरदार ने काफी टाइम तो एक ख्वाहिश थी कि तुसा कोई इंटरव्यू उनके देना देखो जिस वक्त उम्र गुजर जानी फिर इंटरव्यू देना कोई एडा बड़ा मामला नहीं है बरकफ जी ख्वाहिशात है इंसानी अगर वो किसी ने दिल नहीं तुसा कुछ ना कुछ तहदिली करो तो शायद हो सकना अल्लाह फरमाना कि मैं बंदियां ने दिलों में रहना आया तो जिसना दिल अगर ना दुखा शायद तो बंदा राजी हो जाए अल्लाह ने जाते पाक भी उस गल पर राजी हो जाए। मसला दरपेश है जी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले कि मैं एक ऐसी बैकवर्ड जगह तो उठिया कि जिसकी लोगों पहाड़ा ना शहजादा भी आख्या मकसद है उन्ना पहाड़ा और उन्ना जंगल वेले बारा जो कि जिथे अज भी तुम जाओ तो ये चीज रूह अशनाई नहीं करन लगी जो कुछ अल्लाह ताला ने जात ने मेरे पर करम किया और मेरे मौला ने अपने हबीब ने सदका इतनी बड़ी मेहरबानी की थी कि मेरे जैसे एक नाचीज और बैकवर्ड और नालायक इंसान की इतनी बड़ी इज्जत बख्शी थी कि PhD ने तो अंदाजा ही करने रही कि ना ये कुत्ता है ये दीद कुत्ता है ये कुत्ता है इज्जत कुत्ता है ये कुत्ता है नाम किता है। लेकिन मसला दरपेश है मैं इंग्लैंड भी मेरे को एक बार इंटरव्यू किया गया मैं गया 2012 में पहली दफा जदों फिर बहुत ही दफा गया सब तो पहला मेरा जरा एंट्री के निर्णय टाइम आ सन 1985 में इंग्लैंड गया लेकिन 12 मेरे को उन्होंने इंटरव्यू किया तो मेरे नाम गल शल की जिस वक्त तो वो मेरे को पूछना जी तुम जेलम ने बारे में दसो जी तुम मीरपुर ने बारे में मैं यार गल है तू मेरे को नहीं पूछा भी तू गुजर खान नहीं धरती ना बच्चा है तू गुजर खान ने बारे दस थोड़ी तहसील है तू काजिया ने बारे दस जबर ने बारे दस पलीने ने बारे दस थाथी ने बारे दस जिस थाथी ना
मैं उसने अगर एक गुजारिश की थी, जिस साथी ने एक ऐसा बड़ा अजीम इंसान आ सर अनवर परवेज, मैं उसने बारे तू मेरे को नहीं पूछा, फिर तू ना मेरे को पूछा भी तू केड़ी जगह ना मेरा मेरा कोठा ग्रां तू उठने बारे नहीं मेरे को पूछा। मेरा असली जरा आबाई गांव वो मेरा कोठा ही आ, लेकिन मैं सब तू ज्यादा जरा एहतरामन सिस्टम आ, मैं दुल्हन शरीफ ना सागा हजरत पीर मोहम्मद मियां सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सरकार मैं मरीद हूं। मियां आफ्ताब साहब उन्होंने पुत्र, उन्होंने बेटे मियां आफ्ताब साहब अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद फरमान, लेकिन वो मौजूदा बाप भी वली अल्लाह देखा और बेटा भी वली अल्लाह देखा, मर्दे कलंदर देखे मसला दरपेश है। उन्होंने दुआ तो सब तू पहले भी अपनी मां की दुआ है, जिस वजह तू अल्लाह ताला ने जात ने ये बेड़ा इत्थे बनने लाया कि बंदे सोचने रह गए अपने वालिद की दुआ है। लेकिन एक जगह तक पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां ने पैर ने थल्ले जन्नत है, लेकिन बाप आपने फरमाया कि बाप जन्नत ना सब तू बड़ा दरवाजा है, तो जे दरवाजा खुल सी तो जनता ही बढ़ से ना, दरवाजा ही नहीं खुला तो फिर जन्नत ही किस तरह जा से। कई लोगों ने कहना मां नहीं दवा तो जन्नत नहीं आवा, अब्बा गुजर गया। मैं लोगों पर सवाल करना है कोई मां तो बाप नहीं दवा को न कलियो, मां नहीं दवा की लखाने हो जी लेकिन जिस तरह किसी ने कोई दिमाग है या शऊर है या जितनी अक्ल है इतनी बात है। सवाल ऐसी कि उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम जी जनाब हाफिज मोहम्मद साबर मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शा उन्होंने, अल्लाह ने दर्जात बुलंद फरमाए। एक ठाकरा ग्रां जी कंगर नाल, बिल्कुल समझियो कंगर ठाकरा मशहूर जगह है, तहसील गुजरखान जिला, तहसील गुजरखान नहीं बिल्कुल एंड जगह है। लेकिन जेड़ा कंगर ना ना गिदा उथे ने मेरे बड़े मोहतरम आजी जफर और मलक परवेज साहब और मलक जावेद अल्लाह उन्हें मफरत फरमाए। और जनाब उस तो बाद मैं अपने जेड़े इलाकाई शायर हैं उन्होंने शेर बहुत ज्यादा पेश किए, वलायत सीरत कंगर नाल तलका, और उस तो बाद राजा जमुर झंगी, राजा कैसर झंगी, मेरी गल समझो जी, राजा परवेज खुशतर खड़ियोट, ये जेड़े मेरे दोस्त इलाकाई शायर सन, इन्होंने मैं बहुत ज्यादा शायरी इस वास्ते पेश की थी कि मैं इस इलाके ना शेर खान हाँ, तो मेरे तो अलावा इन्होंने शेर कौन बोल सी अगर मैं ना बोले होता जी। और उन बंदियां की अल्लाह ने फजलो करम नाल, मैं कोई अपनी तारीफ ना करना ना मैं शेर बोलना जे हुन मेरी को बुलासी या नहीं बनाना ला, लेकिन मैं उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचाया और लोगों याद किया कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो सब चूंकि सुनिया गुफ्तगू भी पता है कि सारा दिन लग रहा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम में भी एक टाइम होना दरमियानी होना सुने हर लफ्ज इंतहाई कीमती है। सवाल है अगला कि सुकून से स्कूल ने तालीम में कुछ तक असर सब कुछ भी नहीं की जी, टोटल प्राइमरी तक गया जी, लिखी पढ़ी कितने सवाल जी इंशाल्लाह जी सारा कुछ करी कि उस वक्त नहीं तालीम अच्छी सी। अगला सवाल मड़ा है कि तुसा की अक्सर आखिया जाना किस टाइम की जी वो गाले आ रहा है जब तलब सुन मैं कोठे ला इसना वजूहत कुछ नहीं जी, एक छोटा जहा मतलब है साड़ा कला ही घर सा जी, वो घर तो असा बाहर सा उस जगह की गाला आख्या जाना सा। उस तो बाद थोड़े अरसे बाद मैं जी अपनी सुरत संभाली जी, असा कोई तकरीबन 78 फिर अपने ग्रां से चले गया, ग्रां नाल मकान बनाए समझियो। उस तो बाद फिर मैंने कोठा ही इस तारीख चना शुरू हो गया जी। सही है मेरी गल अच्छा बड़ा अगला सवाल है कि ये गाला जरा जी मौलवी साहब ने करम मोटा है कोल है तो थाने सामने करम सुन सकता इलाके का नाम केने वगैरह अब आप खुश हो जाने बेशक। बड़ा जरा अगला सवाल है वो सरकार है कि तुसा ना जरा दुरानी आया जी 1970 71 72 74 है और इख्तिताम क्या है इसने सर 72 ने एंड पर मैं शुरू होया जी। आज सब तो पहला मेरा जरा प्रोग्राम होया ना जी, सही है वो होया जी मोड़ा शेर शाह ने मेले पर जी। अच्छा आजाद कश्मीर पीर सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब गिलानी जिलानी कादरी अल बगदादी ने इलाका है और जुबैर आरिफ साहब ने मुर्शिद खाना भी और उसने सारे उसी बड़ी अकीदत ने निगाह मोड़ा शेर शाह की आजाद असल है जी माशाल्लाह। अगला सवाल सरकार है कि इख्तिताम जड़ा ना के आखिरी प्रोग्राम ते खैर कोई मैं दसी ना तो सकना बेशुमार, लेकिन मैं 96 ने एंड पर जड़ा ना जी ये इस कम की खैराबाद की था, कुछ ऐसे सिस्टम विच आए जिन्होंने वजह तो फिर दोबारा मैं एंटर होना रहा गाह बगा भाई जेडे बहुत ज्यादा करीब मेरे सुनने वाले सन उन्हें इसने किया कि यार कि साड़ा जरा जाती तबीयत है उसने कोई 12 कोग ने दोस्तन उथे कोल ग्रां है एक मूरिया ग्राया चौधरी मीर काबल मेरा बड़ा चाहने वाला, और उस तो बाद एक राजा ताबा ताबा आने सन समझ गयो आफ्ताब ना से वो भी बड़ा चाहने वाला सा ए, और उस तो बाद जग्योट ग्रां आया इन्होंने बड़े मेरे वक्त ने चाहने वाले बंदे सन उन्हें फिर गाह बगा के जोरे जबरदस्ती प्रोग्राम कराने रेन जी, कोई रजाक नाल कोई इस तरीके नाल और बंदे जड़े एक दफा मटोर बड़ा नवा नवी प्रोग्राम होया अपने छोड़ने तो बाद जी अपने परवेज नाल मलक परवेज नाल जी वो मेरा शागिर्द भी है
लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम तो मेरा अगला सवाल है कि मैं चूंकि खुद की तुसानी महफिल सुनना रहा बचपन ही सुनिया जवानी हालत भी सुनिया तो एक दबला प्रोग्राम होया तुसानी कजन ने शादी सी महमूद साहब ने ठीक है रजाक साहब सुनाल तशरीफ फरमा अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस अता मकाम अता फरमाए इकनो याले तो तुसा यानी कि प्रोग्राम एक नॉर्मल बोल ही जाना सी पे कि तुसा एक शेर पढ़या दिल दे जानी अज जा रहे नी कलियां कलियां हुन किवें गुजारे हो सन एक ता नाजुक दिल रोसी जुदाई अंदर अखियां ते ओले प्यारे हो सन इस नाल माहौल गरमाई गया सी वो वक्त वो माहौल वो प्रोग्राम याद है कुछ कोई बहुत कम जी बहुत कम मसले है कि फील्ड च कम बड़ा होना रहा तो कोई याद एडी जी नहीं रही लेकिन ये याद है कि प्रोग्राम उत्थे होया जी सही है तुसाने सुनीर सन तारक दुखी साहब लेडी वाले तो बड़े अच्छे तरीके से जाने हो सुल्तान महमूद शाकिर साहब बड़े मामून में कोठे ना उन्होंने तलक है वो सुनी सुनीर सन कराची भी वो काम करने से मैनी करने सन वो जरा कम काज करने नाल करना अपना हाथ रखे अच्छा इसने तो अलावा सुनी सुनीर मामू गफूर साहब के हलाल है उन्होंने वाला साहब ना बाबा मोहब्बत ना आया वो यकीन मनो एक कम करने सन के सेल्लानियां जोड़ियां डब्बे ने डब्बे उन्हें रखे हुए सन केस्टा ने केस्टा एक केसर सुने दुई तरी लुकुटन ने सन देने असा ने करा चुके रेडियो होना सी उस वक्त ना आलम ये सी नाना सर्व साहब वाले नाना असा उन्होंने करू स्पेशली राती या दिहाड़ी जाने उस तुसाने केस्टा सुने वास्ते तो मैं ये चाहना कि जेडे इस तरह ने और सुने सुने हजरात है कुछ सुन जानने और जेडे सुने वैसे बेशुमार जिन्हें रोज नहीं मिले सकने मैं भी तरसे बाद सुने मिले ऐसे को सुनियर ने ना केड़ो जिस मीर रऊफ साहब सन उन जेडे से बहुत ज्यादा सुनने में से मोहब्बत भी करने लगा दिल ही नहीं सुने मुलाकात तो गप्पा शप्पा भी होनी है कोई ना चाहिए असल जी इसने तक रे आदादो शुमारी गल अच्छा नहीं लगी बारा चलो मैं कोई तुसा जेडी ख्वाहिश है इसने जी सब तो ज्यादा है राजा खालिद परवेज अफ कोई कोटे नाल तल्लक जी मेरे दोस्त ना रश दिलाना है इंग्लैंड अजीम सुनियर जी बेशुमार जी मैं अर्ज करना कि इसने मोहब्बत ना कोई तकाजा ही बड़े दूर आ ये हो गया जी उसने तो बाद जनाब मेरे एक बहुत जेडे बचपन ने दोस्त थे साईं इफ्तिखार ठाथी जी ते उस तो बाद राजा यूसुफ तो खैर वो मेरा शागिर्द भी है लेकिन पली ने तू बहुत मोहब्बत भी है उसने मेरे नाल ते वो भी बेपनाह इस चीज ना उसने मेरे नाल शौक है जी ठीक है जी तो अगला सवाल है कि तुसा जिंदगी विच एक चीज सोची सी या ये सोची थी इस फील्ड च रखा ने कि एक दिन ये मुकाम भी हासिल हो जैसे या वक्त अच्छा गया था क्या क्या बदने भी होता है अल्लाह ताला ये मुकाम नहीं जी ये असल सारी सब गल है कि ये सारा मैं गुजारिश करा ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है मैं आगे अर्ज करी रहा कि अपनी माँ बाप की दवा और मुर्शद की निगाह बड़ी सख्त किस्म दी जिसकी वजह तो मंजिल हल होगी लेकिन मेरी सोच क्या जी किसी ने सोच नहीं सी अगली की एक गल हो सी कोई इस जगह जो एक बंदा उठ सी इतनी बचपन उम्र छोटी जी उम्र तो इत्थे जे इतनी बड़ी मंजिल तय कर सी ये तो सोचो विचार तू ग्राह पूरे ना नाम जी नहीं जी ग्राह ना तो आख सकते ना बिल्कुल पूरे लाके ना तुसी एक पूरे जिले दा नाम आख जिले सकते दा नाम मेरी गल समझ रहे हो माशाल्लाह कि जिसने ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड च नाम बजाया वर्ल्ड गया नाम बजाया गया ग्राह यूरोप नाम में बजाया है गया जी बिल्कुल कि एक बंदा इस फलानी जगह ना जी वो एक काम करना है सही है है वो मामला जी। बिल्कुल तो मौलाना मेरे कलाम चौधरी साहब नाल गुफ्तगू ना सिलसिला कार जारी हो सारी है और थोड़ी जी साड़ी एक तकरीब होनी है उसकी असा इस फन शेरखानी ने दौरान जितने भी शेरखान हजरात हैं उन्हें हमदे बारी ताला पेश की थी जी उन्हें नबी अलैहि सलाम ने नाहत पेश की थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने बाद मुनाकबे हो लिया कि जिस तरह तुमने मुर्शद जी। तो इस टाइम तुसा चंद एक शेर नाहत ने पेश करने असा उस नाहत ने पेश ने सिलसिले विच तुसने गले विच माला पहना सा सारे अरमान और तुसने खाश जी, जी, तुसने जी। वक्त गुजारी जो बड़ी मेहरबानी, इज्जत तुसने मेहरबानी। दुनिया ठीक है ये तो सब सुना शुक्रिया बल्कि तुसने जरा था मिनट गुजारी सही जो गल है। बेकी एहसास है बहुत है। इंतहाई मसरूफियत ने सही गल। पेश नजर तुसने जरा असा के टाइम देने पे जी। तो असा तुसने शुक्रिया अदा करने तो नाल ये सा करसा के दोस्त अहबाब नाल राजा जावेद साहब जेडे कि इस प्रोग्राम ने ऑर्गेनाइजर भी हम जी। और नाल इन्होंने कोशां काशां इन्होंने शामिल माली तावन भी हर प्रोग्राम में जेड़ा सा YouTube चैनल इन्हां ना होना है राजा जिया साहब ना होना राजा और रजीब आलमगीर साहब ना जी। साडे नाल को तावन होना है माशाअल्लाह। तो जिस तरीके नाल चौधरी पिनू साहब होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहत पेश की थी हमदे बारी ताला पेश की थी मुनाकिब उलिया पेश की थी और पूरे जिले का नाम पूरे पाकिस्तान और यूरोप और अरब ममालिक जायता बुलंद किताब और फिर नाहत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के सिलसिले और दुल्हन शरीफ वाले बुजुर्गां की मोहब्बत और अताज़ के सिलसिले में आज इन्होंने गले विच माला पहनाई जा रही है फुल पत्तियां की बरसात की जाती लेकिन वो शेरखान जिन्ना तक असम ना पहुंच सकने उन्हें खिदमत से अंजाम दितियां ये ना सोचो कि चौधरी पिनू साहब जैसा दे रहे हैं बल्कि जिस भी एक काम किया अल्लाह ताला ने तरफों के नित नए इनाम मिले जिसना असा तसव्वुर भी ना कर सकने मैं भी ना सोची सकना कि मेरे अल्लाह ताला इजाजत जैसे कि मैं अपने मामे ने गला जिस तरीके ना हार पहना सा हार पहनाने वास्ते तशरीफ लाने पे मोहम्मद मुस्तफा कादरी साहब उस नाल दे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद शेर पेश करने हैं जिला एक गले में माला पहनाई जा सकती माशाअल्लाह राजा जावेद साहब अकबर राजगान और हाल ही
यूके ज्वाइन राजा औरंगजेब वाले गिरने हाजी साहब ने फरमाइश की है ना जी ना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बहुत ही आला शेर शायरा ने शेर लिखे सारे ही कोई इसने शुभ किसा नहीं छोड़े हर इंसान ने अपनी मोहब्बत की है लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा पसंदीदा तरीके नाल पेश करना रहा मैं कुर्बान जावा सोहनिया शाना वालिया तू क्या आया बस रहमत बरसात आ गई सानू सदके मुहम्मद दे रब मिलिया ते यासीन मुजम्मल सौगात आ गई खातिर मोमना लाइया तौहीद जड़ियां ते शैतान कारण गम दी रात आ गई चुमदा कलम फिराक किरतास दा मुंह जिस दिन साडे मुहम्मद दी बात आ गई फिर अर्ज की जी के उससे जनाब नू ढूंढ रही हां जेड़ा शहर मदीने विच लाल आया सिर ते ताज ते कन्ना विच दुर दोवे नाले गालन सी जेड़ा डाल आया सुभान अल्लाह कलमा हज ज़कात नमाज रोजा लेके दीन इस्लाम नू नाल आया मुहम्मद उससे जनाब दा शान उच्चा जड़ा पुन थी पहले कई साल आया। मैं अगला सवाल सोपरे करसा के सदीक अवान साहब ने विसाल होया तो किसी दोस्त बाप दसया मैं तो तक ना कोई से मैं दूसरी तरह गया तो उस साल ने दोस्त ने आगे तुम रोने के लिए कुछ तुम ने तसलात भी सुन उन्होंने जिंदगी के बारे जेडे प्रोग्राम हुए उन्होंने हवाले नाल क्या देखो जी सारी सब गल है जिथे तक तल्लक ना मोहम्मद सदीक अवान हो अल्लाह उसकी जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। मैं अगर जिंदगी ना सफर इतना गुजारिया मेरा भी बड़ा लंबा टंडियोर है शेरखानी से ते बेपनाह लोगों नाल मेरे प्रोग्राम है लेकिन जरा मैं मोहम्मद सदीक अवान की पसंद कीता ना ये शेर वाले किसा कि मैं इस तो हट के पसंद नहीं कीता एक उसने नाल जेडे मेरे प्रोग्राम हुए वो वाकई सही जिसकी आखड़े ना प्रोग्राम जी तको दे वाले हुए उसने भी अपनी बड़ी मतलब है शान कमाई है पटवार कि ऐसी लज्जतदार आवाज किसी ने नहीं है उन्होंने विसाल पर कुछ जुमले बोले छोड़ो वसाल पर जुमले क्या बोलना जी मैं जनाजे गया अल्लाह ने मोहम्मद फरमाया समझ गयो फिर उठा मैंने बुलाया भी गया मतलब है कि वो किसी बंदे अनाउंस किया है आओ जी मोहम्मद रजाक की और मेरे की ते उन्होंने जिंदगी के बारे में और मजीद क्या कमेंट्स दे सकना तो कि यही दस सकना कि पटवार च लाजवाब आवाज वाला इंसान सा समझ गयो और उस दिन दिल जड़ा ना वो जहर दाई नाल टुकड़े होया ना जी सारा होया तो क्यों नहीं जी एक बड़ा अगला मैं सवाल करसा कि तुसा चंद एक अपने शागिर्दा ने ना चाहिए कि जिन्हां पुछो के नाज भी है फखर भी है जिसने महाराज राजा खादम साहब है ये जी 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 अगर कोई दोस्तों ने नाम सुना राजा खादम ने बड़ा बेहतरीन बरखुरदार है जी और बहुत उसकी खूबसूरत आवाज है बहुत अच्छा शेरखान है और उस तो बाद मलक परवेज या समझ गयो वो भी बहुत अच्छा है खड़ांग वाले हां जी जी जेड़ा सब तू ज्यादा मोहब्बत करने वाला ना वो जी राजा यूसुफ प्लीणे वाला है राजा यूसुफ प्लीणे जी जी बल्कि मैं तुझे दसा कि राजा यूसुफ साहब आप प्लीणा की मैं सिर्फ इस वास्ते अपने प्रोग्रामां विच मेहमान एक्सक्लूसिव बुलाया और अहम तरीके से कि हमारे बच्चे न्यूज़ जड़ा है घड़े की नुमाइश थी पहली दफा हजूर गौसुल आजम सरकार ने उसने मौके पर तो मेहमान एक्सक्लूसिव राजा यूसुफ साहब आप प्लीणा बीमारी नहीं वजह तू नहीं आई सके लेकिन असा अपना अरमान पूरा किया नाल खैर सिर्फ तुसा ना शागिर्द होने की वजह बड़ी मेहरबानी वैसे हमारी उन्होंने आज दिन तक कदा दुआ सलाम मिली हो ठीक है तो अगला सवाल मैं ये करसा कि जेडे दोस्त अहबाब हैं इंग्लैंड विच उन्हें सकाफत की जिंदा रखा हुआ राजा औरंगजेब साहब ने बारे कोई बेहतरीन जी बेहतरीन नो मेरे प्रोग्राम में तक कराए नहीं मैं गया है 12 13 14 15 आप जी जी मेरे नाल उन्होंने प्रोग्राम भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए हुई है जी ते प्रोग्राम कराए भी बड़ी खिदमत की थी मसला है कि उन्हें लोगों इस फन की जिंदा किया हुआ जी बाकी तो देखो ना उथे हुण सारे बंदे ते नहीं ना फनकार जी चंद एक बंदे कोई घड़ियां वाले कोई सतारा वाले कोई शेर बोलने वाले जिन्होंने दोस्तों बाकी मैं तो 85 तो जाना शुरू होया जी दोस्तों बड़ी बहुत बेहतरीन इज्जत और खिदमत और मुहब्बत पेश की थी जी समझ गयो कि जेडी मेरी सोच तो बाहर किस शेर खान नाल सब तो ज्यादा तुसने प्रोग्राम होया सब तो ज्यादा तो तुस किसी नाल भी अक्सर नहीं जी बेशुमार आखी सकने सारे नाल देखो ना जी इल्ताफ हो गया खादम हां जी राजा गुलफाम अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे चौधरी अकरम नाल भी होए जी काफी लेकिन जेडे ज्यादा तादाद सिस्टम होया ना जिसकी सही प्रोग्राम ना मैचिंग आने वो मोहम्मद सदीक अवान नाल होए जी या राजे गुलफाम नाल होए समझ गयो बाकी मैच नहीं किया चलो नाल रहे मोहम्मद रजाक साहब भी रहे सारे दोस्त नाल काम कर रहे लेकिन मैचिंग जेडी हुई ये मोहम्मद सदीक अवान नाल हुई है अच्छा आजाद कश्मीर दे जेडे करीब करीब इलाके हैं बनराजगान है खैरी है छित्रों है पटली है इना जो तुसा अपनी जुबान मुबारक नाल दसी लो कि केड़े-केड़े इलाके विच प्रोग्राम होए सर सारे जी कोई जगह दसी नो सकना जिथे ना आसांगे
सही है जी जी डडियाल जी डडियाल शहर च होया बिल्कुल जी डडियाल शहर ही है राजगान प्रोग्राम होया जी राजगान में होया जी बल पीरा खादमाबाद खैर ही होया जी सही है अच्छा खादमाबाद बहुत प्रोग्राम होए जी उत्थे ने एक मलक महबूब होने सुन उस जमाने च ना होटल होना सी आज भी है अल्लाह पाक उन्हें की अगर थे ते आजादी दे ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਨੋਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੂਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਅਚਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਮਿਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਨ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ मतलब है किसी भी फन मुजाहरा करने वाला उसकी इलाके जो लोगों को पसंद नहीं किया लेकिन अल्लाह ने इतना फजल होया कि इलाके जितना पसंद किया गया कि जिस तरह बाहर इलाके कोई बंदा आ गया जी समझ गए हो अच्छा हर मरीज की अपने पीर नाल एक मोहब्बत होनी जी और मैं तो समझ रहा हूं कि मैं अपनी कफियत बयान करना के बाद नाम बाप तो भी ज्यादा है अपने हमारे बस तवज्जो चली जानी कुदरती तो मैं ये बात समझ मियां सुल्तान साहब नाल अपना ज़ाहिर मोहब्बत के साथ जनाब जुमले बोलो बहुत छोटी मियां अल्ताफ साहब ने वफात पर कोई जुमले बोले जी वफात पर तो खैर जुमले कुछ ना बोली सकना जी इतनी मखलूक अल्लाह सी सही कि उत्ते ते वो मेरे जी की तो पूछने वाला ही कोना सा जेडी हकीकत है समझ गयो तो आप मौजूद मैं मौजूद सा इंशाल्लाह जी उत्ते भी हजरत साहब ने वफात पर मैं मौजूद हूं मियां सुल्तान साहब मियां सुल्तान सरकार ने वफात पर मैं उत्थे ही हूं लेकिन मामलात ये जी कि मैं बहुत छोटी उम्र इस सरकार ने कचहरी बहना शुरू कर दिता तो वैसे ये है कि अल्लाह ने वली को बहना ही मैं समझना कि वो सादत है कि वो जन्नत तो कम नहीं है मेरी गल समझो तो कमो पेश जी में ये 20 साल जनाब ने कचहरी बना रहा जी 20 साल मियां सुल्तान साहब को मैं जाके बना रहा जी आजाद मेरी गल समझो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लेकिन मुर्शिद ने निगाह भी की मैं गुजारिश ही की थी एक तो ना वैसे बना रहे हैं ना लेकिन अल्लाह ने वली की निगाह सी मेरे पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अल्लाह का ता फजल है जी ठीक है मैं कोठा ग्रां विच जिन्ना मसल कन्याला है या इर्द गिर्द जेड़ा ग्रां है चांदी च रखी है खाली जिस उसूस में कोठा ग्रां विच केड़े केड़े बाब नाल तुसने ज्यादा है उठन बैन मोहब्बत है कुछ ने ना चाहे कुछ मेरा साहब दुनिया तो इस चले तरह जी कि हुन ते तुसा इलाके च अक्सर ना क्योंकि मैं तकरीबन 85 च आ ही गया इधर गुजर खान जी जी समझ गयो फिर वो इलाके च वो जेड़ा तलक वास्ता या वो मोहब्बत वाली गल तो है नहीं है एवं तुहाडे नाल गल बां कोई मेरे नाल कोई ना बहुत आना जाना आ पहले शुरू देखो लोकां नाल ऐसा वाह वाह तेरे जी उस तो बाद जरा ना कोई थोड़ा जा ये मसला इधर अशने नाल वो कट हो गया जी जी अगला सवाल तो हुन जी अगर तुसा मसाले तौर पर जेड़ा दोस्त बाप के मिलने हो या जाने हो तुसा से प्रॉब्लम बनी हो सी कि हर बंदा तुसा मिलने की कोशिश करना सी बाद बार टाइम नहीं होना कहीं लोग सुन चेहरा तकना ओ एक बस दी कमान साहब इथों सा गुजरने से पहले तो गांव किंदा जाने से पहले गड्डी च रोला पे गया उस दीक जाने पे ड्राइवर से सारे पीछा मुड़ी क्या बात है जी ये मसला तो थोड़ा भी होना सी इस बारे कोई ये सर बहुत दफा होया ये तो कल ना जेड़ा कल गुजरा इथे भी होया जी गुजारिश करा एक मजमे च इकट्ठे होए सी तो उत्थे बहुत सारे लोग सुन विद मतलब क्या औरतां क्या मर्द तो वो कोल कुछ कोल पूछोगे वो असा तिन्नू की तकना सा वो केड़ा आ वो फिर नाले बंदे दसया जी आने अच्छा पहले तकिया सा दाढ़ी नहीं सी होनी ते हुन दाढ़ी रखी ने मैं बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कोई हिदायत दे दी जी साडे को पुराने बंदे अमूमन मजमे सवाल करने जी आने जी थकुर पिन्नू सा पाए बसन को सो जी केड़े पासे है लेकिन मनो पिछले दिन जेड़ा नाना वलाए तो सैम अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंदी दा विसाल हो गया तो उन्हां ना यकीन मनो के विसाल ने दौरान ना तुसा लगे ने सो तो बंदे जी चौधरी पिन्नू लगे ने लेकिन गल नहीं करन लगे नहीं पता सी गल करने तू मराद होनी है कि तुसा 75 बंदे सी कोई सवाल करना दूसरा की प्रॉब्लम ही होनी है तो खामोशी या आजिज़ी के बाद लोग समझ रहे शायद एक मरूर है लेकिन ऐसा नहीं है मैं आज इतनो तक ही कने आए कि चौधरी पिन्नू साहब था बहस नहीं तो सारे ने गल भी कर सा अच्छा हमारी जब उसने मुलाकात में पंजा कहंदा तो तुस हमारे पहले ही आखने पर छी ना ते कुर्सी पर बैठे और कम से कम आधा पौना घंटा सोदा गुफ्तगू की थी तो मैं उन्हें दोस्तों ने समझाया कि एक जना के अल्लाह ताला मर्तबे देना ना वक्त गुजारना उन्हें वास्ते बड़ा इस तरह मुश्किल हो जाना कि लोग वक्त ने लिहाज ना थोड़े कमजोर भी हो गए लेकिन वक्त कम होना मैं आशा कि लोग वक्त ने लिहाज ना थोड़े गरीब होने वक्त ने लिहाज ना वक्त इन्हें कम होना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाना तो मैं बाबू वास्ते एक पैगाम देना वरना कोई भी शेर खान अल्लाह ताला इतना बड़ा मर्तबा कुछ नहीं देना कि अगर वो मगरूर हुआ तो ये आज नहीं कम चलने और माशाल्लाह चौधरी साहब ने जिंदगी तो मैं जी चीज की है जो मेरे को एक शेर पढ़े सन मां निशान और पढ़े 1982 सन मैं उस तरह फैसला किया कि चौधरी साहब अपनी मां ने इस तरीके खिदमत करने हैं कि एक जिहड़ी प्रवास करी वालदा मोहतरमा नी दुआ ना लिया है तो आज ना प्रोग्राम भी है कि मां की दुआ जन्नत की हवा और वालिद साहब की जिस तरह ना हदीस शरीफ बयान कर दसिया कि वालिद मोहतरम वो दरवाजा बेशक जन्नत ना बाबन ठीक है तो वालिद की दुआ तू बिगारी बंदा अगर कामयाब नहीं हो सकना मैं दुआ करना कि चौधरी साहब ने वालिदैन के अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमाए और जिहड़ा ने वालदा मोहतरमा ना विसाल होया तो यकीन मनो कि मैं खुद गवाया कि इन सब तू बेहतरीन पुकोता जिहड़ा ज़ायका पैदा करी सकना सी साले सवाब ने खत्म विच पूरे इलाके की दावत दी तो माड़े मावे आरफ साहब की लहरी वाले की दावत दी उन्हें कि तू गा क्योंकि वो पठवार और जेलम ने बेहतरीन पुकोते जिन्होंने शुमार तो उस वास्ते किताब के जेडे दूर तू अबाब अचन
वो कम अज कम उनके ज़ायका भी महसूस हुआ और इन्होंने वालदा मोहतरमा की दुआ दें तो एक सिलसिलाकार है। दूसरी चीज एक और जी मैंने जिंदगी जो सीखी है वो है कि खास करी तो ये वालदा ने रिश्तियां की बड़ी कदर करने हैं जेडे मैं इन्होंने करैक्टर नाल मुशाहिदा किया और अपनी हमशीरा मोहतरमा ने इस कदर खिदमत की है कि यकीन मनो कि वो लोग जो धियां भैनों ने इसका खाई जाने उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ी नसीहत और वसीयत है कि अपनी भैनों की भी कदर करो कि मां ने खुश करना चाहते हो। जो सब मैं जरा अगला सवाल कर सकूं ये है कि अंजमन तालिबान हक की तरफों तुसां के सुल्तान पठवार या फखरे पठवार ना जरा लकब मिलिया उसने तो भाई क्या सवाल कर सकूं। दूसरा ये कि तुसां नाल इसने एक चीज दसो कि केड़े-केड़े शायर हजरात कोलों तुसां मदद कीती है और इत्थे तक पहुंचे हो जरा तुसां पूरा प्रोसेस है उस हवाले नाल तुसां अपनी मर्जी नाल तकरीबन 3 मिनटां 4 मिनटां इसने सामने करा असल है जी जेड़ा शहरां दा मसला ना जी वो ये मामला है कि किसी शहर को कोई मदद नहीं की जी ना ही किसी को कुछ सीखने की कोशिश की खुदाई सारा सिस्टम होया मेरी समझ तो बाला तारे गल जी भाई किस तरह सारा कम होया या किस तरह इस मंजिल तक गड्डी पहुंचेगी। नंबर 1 नंबर 2 जी जेड़ी अंजमन तालिबे हक है राजा मुख्तार हुसैन शाह नम मीर गाड़ा तलका मेरे दोस्त ना उन्होंने मैं जिस वक्त सन 1978 जस्ट होया जी सन 1980 में खड़ी दरबार जनाब हजरत पीर शाहगाजी सरकार ने दरबार ने जना वो उर्स मुबारक वाला सब प्रोग्राम करने दे गया उत्तर मखलूक खुदा बड़ी लेकिन उस वक्त कोई ये स्पीकर साउंड ना था रस्म और रिवाज नहीं सी ना मैं सन 1980 नहीं सुना बहन लगाऊंगा अल्लाह ने फजल सा कि आवाज मेरे मालिक ने ऐसी कमाल दी थी कि बंदे खल जाने होने से जब मेरे को कम शुरू होना सा ना तो खुद ब खुद ही सख्ता तारी हो जाना सा अल्लाह की तरफों ही। तो उस वक्त उन्होंने जिसले में एक स्टप के दाना तो उन्हें उस लगे होने सुनो यूनिट जी पता है ना जो मस्जिद लगे होने उसने जो ऐलान किया जी कि असा अज तू बाद चौधरी पुन्नू की खिताब देने लगे चौधरी पुन्नू खान सुल्तान पठवार अफमिया पोठा जी ये फिर जमाना दराज उन्होंने बैनर पर लिखा जा गया कि चौधरी पुन्नू खान अफमिया पोठा सुल्तान पठवार खिताब मिले जी। देखो ये साजिद साहब ये खुदा की थोड़ी मेहरबानी नहीं है ये थोड़ी मेहरबानी नहीं है अगर बंदे की तोड़ जाओ मैं मियाँ साहब ने अगे शेर सुनाया था भाई खासा नहीं गल आमा गया नहीं मुनासिब करनी मिठी कीर पका मोहम्मद ते चा कुत्तियां गया तरनी ये अगर मैं हर बंदे ना बाहर लिखो मैनू जी सुल्तान पठवार खिताब मेरे उसकी क्या पता जी सुल्तान पठवार खिताब गया उसकी ये नहीं समझ के लोग अरबा रुपये लाए हुए साड़ा नाम है असं कोई चौधरी आ गया असं कोई राजा आ गया असं कोई मलक आ गया असं कोई खान आ गया लेकिन चौधरी पुन्नू ने तो कख भी नहीं किया जी बोले शेर ओ तू मैंने पोटियो पुन्नू आया तो अगे चौधरी बनी गया अल्लाह की तरफों ही आजाद मिल गया अगे चौधरी बनने तो बाद अल्लाह ने तरफों आजाद मिलिया सुल्तान पठवार बनी गया। मकसद गल करना है ये गल्लां कोई आम गल्लां नहीं हैं समझदारां वास्ते तो इशारा ही काफी होना ना तो बाकी जेड़े लोग नहीं चाहने वो इस गल्ला मेरी की नहीं ना मनने भाई चौधरी किस तरह आखा सुल्तान पठवार किस तरह दो ही गल्लां दिलाई लगनियां बुरियां लेकिन वही खुदा जो निजाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह पाक ने कुरानी फैसला कर दिता जिसकी मैं चाह इज्जत दे देना जिसकी मैं चाह जिल्लत दे देना अकला वाले ने मैं अकला बंद कर देना कि मेरे जो बंदियां की इज्जत दे के चौधरी पुन्नू जो बंदियां की इज्जत दे के अकला वाले ने अकला बंद कर देना भाई ये एक बड़े गरीब प्यो न पुत्र में इसकी इतनी बड़ी इज्जत देने लगे लोग तकड़े रह जा सन ये माशाल्लाह सोनी आजी है हमदे बारी ताला सोनी पेश करी छोड़ी मैं सवाल इधर सा के तुसा ने नजदीक बेहतरीन स्टार नवाज जेडी तुसा ने लायक है उसकी इजाजत देना तुसा ने मिला सुल्तान पठवार ना जी तुसा स्टार नवाज तुसी बेहतरीन गल है मैं गुजारिश ही करा कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अल्लाह उसकी इज्जत दे बेहतरीन मेरे को हर कोई बेहतर मैं बेशुमार गल्लां च ये फरमाया अर्ज की थी कि मेरे को हर कोई बेहतर आ मैं तो बिल्कुल देखो ना लो क्वालिटी ना कमजोर आदमी हूं लेकिन जेड़ा मैं फैसला किया या मैं अपने सफे पर ना तारीर की ना जी वो मोहम्मद सरवर तो मोहम्मद हनीफ तो बाद पठवार ऐसा सा जिंदा नहीं पैदा होने लगा तो पुन्नू सदीक नहीं जोड़ी ने नाला की जोड़ी नहीं दोबारा होने लगी ये बिल्कुल 100 बात की साथ जी और राजा खुशहाल साहब ने तुसा ने हां जी राजा साहब रेडी हो तो गल विच रहेगी ना राजा साहब तो देखो ना जी सब शेर खाना ने बाप मेरे भी उस्ताद मेरे भी बाप लेकिन उन्हें एक जगह एक क्लिप लिखा था कि पुन्नू खान एक एच मकरान दा नहीं रौनक बनी हुई गुजर खान दी है सब शेर वाले ने बारे च लिखा था विच मिस्कीन ने बारे च गल आई है देखो ये भी थोड़ा आजाद नहीं है कि बानिए शेर खान तो उन्हें के लिखा जी उन्हें क्या पुन्नू खान है
केच मकरान दा नहीं, केच मकरान वाला नहीं है, लेकिन रौनक बनी हुई गुजर खान दी है। खान दी जी। अच्छा मैं अगला सवाल कर जी, सकता आज ना ये प्रोग्राम होया जी। इसकी YouTube पे साबका सकाफत की महफूज करने की कोशिश की थी। ठीक है। तुसा नाल जड़ा मलाई जा रहे मोहब्बत से और तुसा ना हमारे पे जड़ा आसान सी मेहरबानी। कि तुसा उनकी नर्सरी फराहम की, लेकिन मैं समझा नर्सरी जी। नहीं हूं जिथे अगे जाना तो वाकई चौधरी पुन्नू का ही होना हमारे वास्ते। बढ़िया। ठीक है मैं स्कूल विच स्टार भी शुरू कराई, अल्लाह स्कूल विच शेरखानी भी शुरू कराई। भले। तुसा में है जी कि तुने बच्चों ने तुने अपने अल्फाज सन कि बच्चों ने बस्तियां विच राजे ज़ुमर बसीरत नी किताबां होनियां चाहिए। जी, जी, तो जी। साढ़े बच्चों ने स्कूलों ने बच्चे है ना उन्होंने बस 17 ने फोटो लाजमी होने वाह, वाह। क्योंकि अपनी तहजीब मुस्काफत है, तो सारी सोच भी मिली है। जी। मैं सवाल करना चाहना आज ने प्रोग्राम ने बारे क्या बाने उसके कुथा तकने हो या इसने क्या फायदा महसूस करने हो? देखो जी, फायदा कम करी रहा फायदा मैं के आखा जी कि मैं तो ਤੁਹਾਡੀ इस गल ना हकीकत है कि जवाब ही देने ने काबिल सकत ही नहीं कि जड़ा इथों खिदमत सर अंजाम देने होवे, ये तो बड़ा ही मुश्किल है ना सामने आना जी। ये नहीं कि मेरे को कोई आने बेशुमार बंदे आए मेरे इंटरव्यू के वास्ते, मैं यार मैं इंटरव्यू दे के क्या करसा, मेरा मामला ही सारा फर्क हो गया। लेकिन तुम्हारी साजत गल में मोड़ी भी नहीं, और मैं इतना बरीक बीन आदमी है तू कि माशाअल्लाह तू ये जी पटवारनी खिदमत करना पे अल्लाह तुम इस चीज ना सिला दे। ये बहुत बड़ा कम है, बड़ा मुश्किलात ना कम है, किसी को टाइम ही नहीं है इस वक्त, किसी ने मरने पर जाने ना टाइम नहीं। ते ये रोजा हम चाहे जनाब कैमरा तो भाई जी थोड़ा जा टाइम दियो मैं थोड़ा इंटरव्यू करसा। देखो ना जिस इंटरव्यू किन्ने हो उसने भी तो बेशुमार इज्जत है ना, देखना इस चीज की है ना। तुम अपनी जात आस्ते तो कुछ नहीं लैन देना केड़ा मेरे को 100 पैसे की देन, ये तो अपना टाइम जाया किया इतना समझ गए और कोई मतलब है। अब अपने अरमान ख्वाहिश में जड़ी कोई कमी चीज रहेगी वह बाद विच सामने करना हमारे को सवाल करिए तुसें कोई ज़हन कोई चीज जड़ी बाना चाहो और शेरखानी ने वाले ने अपनी जिंदगी ने वाले ने या कोई पैगाम ने वाले ने कोई चीज शेयर करना जिंदगी जी मैं एक सही दसा ना, जिंदगी बहुत बड़ा दुखा ना कारा जी जिसकी मैं मेहनत की था समझ गयो। तो मैं कोई तकरीबन बाकी लोगों नालों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज्यादा तकलीफा मुसीबत तक नहीं आती। ये जिंदगी ने सफर गुजरा ना किसी की मुश्किलात, तो मैं फिर दोस्तों का एक गुजारिश जरूर कर सा कि अगर जिसने माँ बाप जिंदा खिदमत कर लो ये ही टाइम ने, और ये बड़ा कीमती टाइम है जिसने उसका फायदा न उठाने पे। तो मैं ये बार बार अर्ज करना है कि मेरे हाल तक लो, मैं अगर भाई रहा कि मैं बहुत गरीब प्यो पुत्र हाँ, मैं बड़ी एक जंगल बेले बाहर कंडी च उठिया और बहुत छोटी उम्र च आया, लेकिन वो मां और बाप ने दुआ ना सदका ये मंजिल है देख लो तुम्हारे सामने है, समझ गयो कितना न कितना मंजिल चलेगी। ये सब तुम्हारा कर्म है आपका के बाद अब तक बनी हुई है कि अपने वालिदैन की दुआ और मुर्शिद पाक की हिदायत करोगे। तो वो जनाब माशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी ले वो यार हवाले रख दे मेरे 4 दिन उस दिन ईद मुबारक उसी जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ऐसा बहुत मेहरबानी साहिब साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अगर मेरे को कोई दोस्तां निशाने खिलाफ कोई भी लफज इस्तेमाल है तो मैं उन्होंने दोस्तों को माजरत चाहता तकने वाले या सुनने वाले को समझ लीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौसम इकराम मैं एक चीज दसना चाहना यहाँ कि फन शेरखानी वह या क्रिकेट वह या कोई भी दुनिया आखिर बंदा रिटायर होना और जिंदगी गुजारना और बंदे ने किरदार होना, चौधरी पिनू साहब ना या हमारे मावे पिनू ना सब तो बड़ा किरदार है कि इन्हों की दीन इस्लाम नाल मोहब्बत है। इसलिए ये शेरखान अगर नहीं है तो मोजन मस्जिद ने उसने बड़ा 5 वक्ती नमाज पढ़ने मथे ना जरा ये मेहराब है मुझे दसना पे कि तहज्जुद गुजार भी है पर है या नहीं इस तरह ना मिकी नहीं पता, लेकिन ये मैं सुनना रहा है कि चौधरी साहब मस्जिद नाल बड़ी मोहब्बत रखने दीन इस्लाम नाल मोहब्बत रखने और आज भी ये हार वगैरह ये सारी मर्जी नाल पहनाए गए। पता सी कि इन्होंने इसलिए खास या जरूरत नहीं रही है और इन्होंने बच्चे भी माशाल्लाह इसलिए कुछ बैरूनी दुनिया चलो कुछ थे भी हैं माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, एक बच्ची है, सारे तरबियत याफ्ता हैं। लेकिन फन शेरखानी ने अल्लाह उन्होंने जितना आया वो तो शौक शौर है, लेकिन अपने वालिद मोहतरम ने बेहद इज्जत करने हैं, सब दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला इन्होंने बच्चों की और इस कौम पटवार ने बच्चों की इस फन शेरखानी की और हर शोबे अल्लाह ताला कामयाब बड़ी मेहरबानी अल्लाह खैरो बरकत ना करे जी।